हेलो स्टूडेंट, स्टडी ग्रोथ में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 की केमिस्ट्री के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट यह मॉडल पेपर है। और हमें उम्मीद है कि आप लोग घर पर अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और ऐसे ही स्टूडेंट 1 से 1.5 महीने लगातार मेहनत करिए, ताकि आप बहुत ही अच्छे नंबर से जो है अपने टारगेट को पार करें। तो स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं। आज रसायन विज्ञान का, जैसा कि हमने बता ही दिया, तो इसमें देखिए निर्देश आप लोगों को रहेगा प्रारंभ में 15 मिनट ये सब पढ़ने के लिए जो है आप लोगों को दिया रहेगा। ये सब तो आप लोग देख लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फलक केंद्रित, यहाँ पर ध्यान दीजिए। पहला जो प्रश्न है, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो इसको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है, ठीक है ना। जो विकल्प सही होगा, जैसे मान लीजिए का जो है आपका, अभी देखते हैं। कह रहा फलक केंद्रित घनी कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या होती है, तो ध्यान दीजिए इसमें 4 होती है। तो आप अपने उत्तर पुस्तिका में जो है तीसरा ऑप्शन लिख करके उस पर 4 लिख दीजिए उसके सामने, ठीक। बस इतना ही करना रहेगा, ठीक। तो इसमें जो आपका का वाला है, इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका क्या है, 4 है, ठीक। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। करार निम्नलिखित में से कौन सा विलयन का अणुशंक गुणधर्म नहीं है। ध्यान दीजिए, प्रासरण दाब भी विलयन का अणुशंक गुणधर्म है और आपका पृष्ठ तनाव नहीं है, ठीक है ना। इस ऑप्शन में जो है आपका पृष्ठ तनाव जो है वो विलयन का अणुशंक गुणधर्म नहीं है। तो आपका जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा शून्य कोट की अपक्रिया के दर का मात्रक होता है। तो ध्यान दीजिए, शून्य कोट की जो अपक्रिया होती है उसका अगर हम लोगों को मात्रक निकालना है तो कैसे निकाला जाता है। तो देखिए होता क्या है, एक फार्मूला होता है मोल 1 - n लीटर n-1 टी इनवर्स। तो n का मान यहाँ पर आप रख दीजिए 0, ठीक है ना। शून्य कोट का है तो यहाँ हो जाएगा मोल 1 - 0 लीटर 0-1 और आपका टी इनवर्स, ठीक। तो हो जाएगा मोल, क्योंकि यहाँ पर घात 1 रहेगा तो मोलर रहेगा, उसके बाद लीटर इनवर्स, उसके बाद आपका टी इनवर्स। अगर ऐसा कहीं पर मिलता है तो आपका वो ऑप्शन सही रहेगा। तो देखिए मोल लीटर इनवर्स टी इनवर्स, आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो मिल रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कैनोजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो कैनिजारो अभिक्रिया जो होता है, ये जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे वो आपका जो है कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, ठीक। तो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वो कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देता है। तो देखिए, जैसे आपका है एस्टल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, ठीक। बेंजल्डिहाइड C6H5, या इसका हम लोग जो है वो बना लेते हैं बेंजीन वाला स्ट्रक्चर, ठीक ना। यहाँ पर CHO बेंजल्डिहाइड हो गया। ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड, तो ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड, ठीक है ना। यहाँ CHO कर दीजिए और ट्राईमेथिल है तो एक मेथिल यहाँ हो जाएगा, एक मेथिल यहाँ हो जाएगा, एक मेथिल यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ट्राईमेथिल एस्टल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है HCHO। तो ध्यान दीजिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बाद जो कार्बन रहता है यदि उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है तो उसको कहते हैं हम लोग अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें देखिए एस्टल्डिहाइड में आपका अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा कार्बन हो गया, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है ना। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन, इसमें देखिए यहाँ पर आपका कार्बन होगा, यहाँ तो हाइड्रोजन हट गया है, CHO ग्रुप लग गया है, ठीक है ना। तो इसमें जो बेंजल्डिहाइड में यहाँ केवल कार्बन बचा हुआ है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें भी आपका 3 ग्रुप लग गए हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसमें भी आपका अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये CHO में। इसका मतलब एस्टल्डिहाइड में केवल अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए जो
अल्फा हाइड्रोजन जिसमें प्रेजेंट होता है वो काइनेजर अभिक्रिया नहीं देता। इसका मतलब ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है एसिटाल्डिहाइड वो आपका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगली अभिक्रिया की तरफ। करा एथिल एमीन पर HNO2 की क्रिया से बनता है। तो देखिए एथिल एमीन, ठीक है ना, एथिल एमीन का सूत्र होता है, एथिल एमीन का सूत्र होता है C2H5NH2। एथिल एमीन की क्रिया कर रहा है HNO3 से कराना है, ठीक है ना, HNO3 से। तो तीर का निशान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर होता क्या है, सोडियम साइनाइड की उपस्थिति में CaCN की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है कि यहाँ पर जो HNO3 है ये आपका OH और NO2 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ A नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन, पहली चीज़ तो N2 गैस बना लेगा, -N2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक। और आपका जो है एथिल एल्कोहल प्राप्त होता है, ये इससे क्रिया कर लेता है, बना लेता है C2H5OH, ठीक है ना, एथिल एल्कोहल। और आपका N2 बन जाएगा और H2O भी बन जाता है, ठीक। और आपका क्या बन जाता है H2O। तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो है हम लोग जो है एथिल एल्कोहल बनाने में इसका उपयोग करते हैं, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा ग्लूकोज अपचायक गुण प्रदर्शित करता है क्योंकि इसमें होता है। तो ध्यान दीजिए ग्लूकोज में जो है आपका ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह उपस्थित होता है। क्या उपस्थित होता है, एल्डिहाइड समूह। और फ्रक्टोज में क्या होता है, कीटोनिक ग्रुप उपस्थित होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, अर्थात एल्डिहाइड समूह। अब देखिए यहाँ पर जो है ऑप्शनल टाइप्स के जो क्वेश्चन थे यहाँ पर करा दिया गया है। अब जो है हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न जिसमें न्यूमेरिकल ही आपका पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है। कह रहा है एक तत्व जिसका परमाणु द्रव्यमान 100 है, कितना है, 100 है, की संरचना BBC बॉडी सेंट्रेड क्यूबिक है, ठीक है ना, तथा एक कोष्ठका कोर की लंबाई 400 पिकोमीटर, एक पिकोमीटर में होता है कितना, 10⁻12 मीटर, ठीक है ना। एक पिकोमीटर में कितना होता है, 10⁻12 मीटर। तो देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन कैसे लगेगा। इसको हम लोग जो है पहला क्वेश्चन कह रहा है, इसमें देखिए कह रहा है ए का घनत्व ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो घनत्व का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, घनत्व का जो फार्मूला होता है Z बराबर, एक सेकंड दोस्तों, होता है Z बराबर D बराबर Z इंटू M अपान NA इंटू A का क्यूब, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए Z का मान है यहाँ पर BBC है, Z का मान जो है BBC के लिए हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। और M का मान है 100, कितना है 100। और NA का मान आप लोग जानते हो 6.02 × 10⁻23 होता है, ठीक। और A का जो मान होगा यहाँ पर कह रहा है 400 पिकोमीटर है, ठीक। चार सौ पिकोमीटर है, तो 400 पिकोमीटर को हम लोग जो है पहले बदलेंगे सेंटीमीटर में, किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा 400 × 10⁻8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो है आप गुणे लिखिएगा, ए का मान रख दीजिए, ए का क्यूब होता ही है 400 × 10⁻8 का हो जाएगा क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो आपके पास जो है आ जाएंगे 51.9
9, ठीक है ना, 51.9, ठीक है ना। और घनत्व का जो मात्रक होता है आपका यहाँ पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, अर्थात जीएम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, अगला कह रहा है 10 ग्राम ए में कोष्ठिका की संख्या बताना है, ठीक है ना, इकाई सेल की संख्या बताना है। तो पहले मोल निकाल लीजिए, तो पहले मोल निकालिए। एन बराबर होता है भार बटे अणुभार। भार का मान कितना है, 10 ग्राम। अणुभार कितना है, 100 ग्राम, 100 जो है ग्राम प्रति मोल है, ठीक है ना। और मोलों की संख्या आ जाएगी 1/10, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, 1/10 मोलों की संख्या आ गई। एक मोल में जो है कितने परमाणु होते हैं, 6.023 × 10⁻23। तो इसका मतलब 1/10 में कितना हो जाएगा, तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 6.02 × 10⁻23। अब 10 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा आपका 6.02 × 10⁻22। ठीक, ये इतना परमाणु हो गया। अब ध्यान दीजिए, ये इतना तो परमाणु हो गया, 6.02 × 10⁻22 परमाणु। अब बीबीसी संरचना है तो उसमें जो है क्या नाम है, 2 परमाणु जो होते हैं एक इकाई कोष्ठिका को बनाते हैं। इसका मतलब ये इतने परमाणु को कितने बनाएंगे, ठीक है ना। तो हो जाएगा आप जो है, यानी इकाई सेल 2 परमाणु जो होते हैं वो एक इकाई सेल को बनाते हैं। तो इतने परमाणु को जो है इसका मतलब अगर हम लोग 2 से भाग दे देते हैं तो वो इकाई सेलों की संख्या आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि 2 परमाणु जो होते हैं वो एक इकाई सेल को बनाते हैं, ठीक है ना। ध्यान दीजिए, 2 परमाणु जो होते हैं वो एक इकाई सेल को बनाते हैं, इसलिए एक परमाणु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2। इसलिए 6.02 × 10⁻23 जो आपका है 22 है, ये कितना बनाएगा, तो हो जाएगा आपका 6.02 × 10⁻23 गुणे 1 यहाँ पर रहेगा ही, क्योंकि 1 है बटे 2, तो काटेंगे हो जाएगा आपका, इसको काटने के पश्चात तो आ जाएगा आपका 3 दशमलव, यहाँ हम लिख देते हैं 3.02 × 10⁻22 आ जाएगा, ठीक है ना। ये इतना आपका आएगा। अब 2 से काटने पर जो है 3.02 × 10⁻22 आएगा। इतना जो है इकाई सेल बनेगा, ठीक है ना। इतना आपका क्या बनेगा, इकाई सेल बनेगा। ठीक, एक बार ना हो तो पुनः देखा, इसको बता देते हैं। देखिए क्या क्या गया है, आपका पहले मोलों की संख्या निकालते हैं भार बटे अणुभार से, ठीक है ना। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार से, भार जो है आपका 10 है, अणुभार आपका 100 है, आ जाएगा। इसको काटेंगे 1/10। अब ध्यान दीजिएगा, 1/10 मोल आया, अगर इसमें एक मोल में जो होते हैं 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, तो इतने में कितने होंगे, तो इसमें गुणा कर दीजिए 6.02 × 10⁻23 में। तो ये अब देखिए 10 अगर ऊपर लेके जाते हैं तो आपका हो जाएगा 6.02 × 10⁻22 हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, बीसीसी में 2 जो परमाणु होते हैं एक इकाई सेल को बनाते हैं। तो 2 परमाणु जो होते हैं अगर एक इकाई सेल को बनाते हैं तो एक परमाणु कितना बनाएगा, 1/2। इसलिए 6.02 × 10⁻23 कितना बनाएगा, तो आपका हो जाएगा 1 × 6.02 × 10⁻22/2। अब इसको काट दीजिए, आ जाएगा आपका 3.01, ठीक है ना, 3.01 × 10⁻22 इतना आपका इकाई सेल आएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिर जो हम लोग कल जो है पुनः इसके आगे सॉल्व करेंगे। और इसको स्टूडेंट जो है आप अच्छी तरीके से जो है इसको नोट्स बना करके एक जो है इसको सॉल्व करें, ताकि जो है आपके एग्ज़ाम में जो है ये काफ़ी हेल्प करे। ठीक है ना। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।